प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और इसके एक और नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता जिसमें उन्होंने एक बड़ी गूढ़ अर्थ वाली बात कही है जो बड़ी दार्शनिक है। पाप हो या पुण्य हो कुछ भी किया नहीं मैंने आधे हृदय से। हम में से अनेक लोग हैं, कुछ का पलड़ा पाप की तरफ झुकता है ऐसा विश्लेषण करता मानते हैं। जो खुद करता है वो इतना चैतन्य हो जाए कि उसे खुद इसका भान हो जाए कि उसने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं। ये तो संतत्व की एक बहुत ही चरम श्रेणी है। लेकिन ये कहना कि पाप हो या पुण्य हो कुछ भी किया नहीं मैंने आधे हृदय से, तो क्या ऐसी भी कोई स्थिति है कि अगर ये स्वीकार भाव मन में है कि मैंने जो कुछ भी किया वो पूरी समग्रता से किया, मेरे मन में द्वंद नहीं था वो करते समय, तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? आज हम अपने विद्वान वक्ता से इसको ज़रूर समझना चाहेंगे, वैदांतिक दर्शन के माध्यम से, उपनिषदीय ज्ञान के माध्यम से, कि पाप और पुण्य की ये परिभाषा में अगर मान लिया जाए कि पाप और पुण्य का संतुलन बराबर है, किसी व्यक्ति ने जो जीवन के अंतिम पड़ाव में है, मृत्युशैया पर है, और अगर उसके पाप और पुण्य का पलड़ा 50-50% है और वो ये कह भी रहा है बच्चन साहब की कविता की तरह कि साहब हाँ किया मैंने, साहब हुआ मुझसे, हाँ मैं बड़ा ईर्ष्यालु था, ऑफिस में मैंने किसी की तरक्की होने नहीं दी, तो इसको समझेंगे। तो चलिए अपने विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी की तरफ। जी, आप विषय तो बहुत अच्छा लेकर आए हैं, लेकिन इन विषयों पर, पाप पुण्य पर भी अपनी अनेकों बार बातचीत हुई है। लेकिन आपका आज का अंदाज जो है विश्लेषण का बड़ा सहज है, एक सामान्य सरल तरीके से हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, अध्यात्म पाप की परिभाषा और पुण्य की परिभाषा अपने शब्दों में देता है। पुण्य वेग है, वेग वो होता है जो आपको ऊपर उठाता है। वेग यानी शक्ति, व्यक्ति यानी बल। तो वो वेग से आता है और आपको ऊर्ध्वगामी बनाता है। लेकिन पुण्य जो है झोंका है, पुण्य जो है झोंका है, झोंका, वेग नहीं है। पवन वेग से चलना यानी आपको ऊर्ध्वगामी बनाएगा, शिखर पर पहुंचा ही देगा वेग से। लेकिन जो पाप होता है वो झोंके की तरह होता है। झोंके की तरह होता है मतलब वो आया यूं, थोड़ा आपको एक झोंका लहर से दिया, अब उस बीच आप थोड़े ऊपर उठ गए तो आपको लगा कि मैं ऊपर उठ गया हूं, लेकिन वही झोंका फिर से हट जाएगा और आपको अधोगामी बना देगा नीचे। लेकिन वेग नीचे नहीं गिरने देता। तो हमारे जीवन में हम मन पर इसको लादते हैं। अभी आपने ये कहा कि पूरे मन से किया। मन ही तो है जो ना पाप करने देता ना पुण्य करने देता। मन अपनी चपल चंचलता से न तो पाप को सृजनशील बनने देता ना पुण्य को सृजनशील बनने देता। मन निष्क्रिय नहीं होता, मन के सक्रिय होने पर जब वो सकारात्मक होता है तब पुण्य कर लेते हैं, और जब वो नकारात्मक होता है तो पाप कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। निष्क्रिय मन जो है वो कुछ करने नहीं देता। मन तो विलासी है, प्रमादी है। मन को आराम चाहिए, मन को मन के हिसाब से चाहिए। मन का मूल स्वभाव जल की तरह होता है। जैसे जल को छोड़ दीजिए तो अधोगामी होगा, मन भी अधोगामी है। क्यों मन अधोगामी है? क्योंकि इंद्रियों का नियंत्रण करता है ना, और इंद्रियां उस नटखट संतान की तरह से हैं जो अपने पिता को हमेशा परेशान करते रहती हैं, खींचती हैं नीचे। इंद्रियां थोड़ा नियंत्रण खो दें। हमारे यहाँ तो उपनिषद में एक बड़ी सुंदर व्याख्या की गई ना। हमारे उपनिषद में दो दृष्टांत बताए गए। एक दृष्टांत में तो बताया गया कि कैसे रथ चल रहा है। आपने कई बार इस दृष्टांत को देखा होगा कि एक रथ में 11 घोड़े जुते हुए हैं और एक व्यक्ति जो है वो लगाम पकड़कर बैठा हुआ है और पीछे एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है। अब ये जो चित्र है, कई आदि क्षेत्रों में भी ये चित्र दिखाई पड़ते हैं। ये चित्र बहुत सुंदर प्रक्रियाओं का वर्णन है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन। ये एकादश इंद्रियां ही अश्व हैं, घोड़े की तरह हैं। अब घोड़े का मूल स्वभाव ध्यान रखना, आप चुपचाप नहीं बैठते। घोड़ा कभी बैठता ही नहीं है। जिस दिन घोड़ा बैठ जाए उस दिन उसको अस्वस्थ माना जाता है। तो हमेशा चंचल चपल होकर हिलते ही रहता है वो।
अब उसमें लगाम किसकी लगी हुई है? तो उसने कहा मन की लगाम लगी हुई है। तो उसको सारथी कौन है? तो बुद्धि सारथी है। सारथी कौन है? बुद्धि। सारथी का नाम बुद्धि है। तो बैठा कौन है? जीव। बैठा कौन है? जीव। जीव बैठा है। किसके भरोसे बैठा है? जी। बुद्धि के भरोसे। बुद्धि के भरोसे। बुद्धि ने कैसे खींच रखी है? मन की लगाम को खींच रखी है। और मन की लगाम से बंधे हुए कौन है? इंद्रियां। अब वो सन्मार्ग पर चल रही है। जब तक ये प्रक्रिया चलती तब तक शरीर रूपी रथ सन्मार्ग पर चलता है। हाँ। तब तक बीज वृक्ष बन जाता है और फलने फूलने लगता है। जब आपके जीवन में जन्म रूपी बीज एक जीवन रूपी वृक्ष बनकर सुकर्म रूपी फल प्रदान करने लगते हैं तो आपका जीवन धन्य और पुण्यमय हो जाता है। धन्य और पुण्यमय। लेकिन जब वो जीव जो बीज जो है, कौन सा? जन्म रूपी बीजारोपण हुआ है, आए वो आप। अब उसमें कर्म फल जो है वो उदित नहीं हो रहे हैं। क्यों उदित नहीं हो रहे हैं? क्योंकि बुद्धि शिथिल हो गया, उनने लगाम ढीली कर दी। लगाम ढीली कर दी तो आश्व तो इधर उधर बिखरने लगेंगे ना, जिसकी जहां इच्छा वहीं चलने लगेंगे। तो मार्ग छोड़कर कुमार्ग में जाने लगेंगे। और आश्व चरते हैं, उनका खाना है हरी घास। क्या दिखाया उसमें उपनिषद में? बहुत सुंदर बताया, हरी भरी घास। तो ये जो अश्व हरी भरी घास खाते हैं, उस घास को किसका वो दिए स्वरूप? विषयों का भोजन ग्रहण करता है वो। विषयों का जितने भी विषय हैं वो घास की तरह है, उसको वो चरता है। तो आप देखिए ना कि वो हमेशा विषय ना चरता रहे। विषय तो जीवन में आवश्यक है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैंने पूरे मन से किया, यानी उनकी जो कविता में है वो तो लगाम खींची हुई है। और मैं शब्द का उच्चारण कर रहे हैं ना कि मैंने पूरे मन से किया, तो ये मैं ही बुद्धि है। तो जब बुद्धि को पूरा सजग रख कर करेंगे, इसका एक दूसरा उदाहरण पिताश्री और दिया करते थे कि एक व्यक्ति के एक राजा के यहाँ राजा ने देखा कि मुझे विद्वान व्यक्ति की तलाश है। वही विद्वान है जो इंद्रजीत है। विद्वान वही है जो इंद्रजीत है, जो जितेंद्र है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो दशरथ है। 10 आनन में 10 आनन खुले हुए हैं और 10 रथ में ये 10 कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये रथे हुए हैं। रथी है वो, रथी। तो प्रत्येक व्यक्ति दशरथी है जिसके जीवन में सत्य का वेग है और सत्य ही परमात्मा राम की तरह संतान चाहिए। यदि 4 संतान, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जीवन में चाहिए ना, जिसके लिए आए हैं। पेड़ पूरा बनाना, बीच में घुन लग गया, काई विषय मुकुर मन लाई। तो आपने अगर ये घुन लगा लिया तो ये घुन ही पाप रूपी है, ये संक्रमण ही पाप रूपी है। क्यों? आपने ढीला छोड़ दिया। तो आपके रास्ते में चलना, जब आपकी गति रुक जाती है तब आप प्रगति नहीं कर पाते। और गति और प्रगति के अभाव में जो कुछ भी आप करते हैं उसे ही अध्यात्म पाप कहता है। गति और प्रगति के अभाव में जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, वो क्या है? पाप है। वो झोंका है जो झटके की तरह आपके जीवन में आता है। आप लहराते हुए गिर रहे हैं, एक कागज की पत्ते की तरह उड़े, हवा में ऊपर उड़ के पर्वत के पास तक पहुंचे और फिर झोंके की तरह लहरा कर नीचे आ गए। जो गदेली में आम जमाने का प्रयत्न करते हैं वो पाप करते हैं। जो स्थित प्रज्ञ नहीं होते, जिनमें दृढ़ विश्वास नहीं होता, जिनमें दृढ़ अनुराग नहीं होता, जिनमें धैर्य का अभाव होता है, वो अधीर होकर पाप करते हैं। सबसे होता है, देवताओं से भी पाप होता है, लेकिन देवताओं के पुण्यों की अधिकता के कारण वो पाप तब तक चलते रहता है प्लस माइनस में, जब तक उनके पूरे पुण्य क्षीण नहीं हो जाते। एक छोटी सी यहाँ जिज्ञासा है, आपके माध्यम से ज़रूर मैं समझना चाहूँगा। जैसे महाभारत में नरोवा कुंजरोवा, अब ये पुण्य है कि पाप है, या कोई जल्लाद है, इसका काम है मृत्यु दंड को इम्प्लीमेंट करना। अब राजाज्ञा है या कानून और न्यायाधीश और की तरफ से, कोर्ट की तरफ से आज्ञा है कि फांसी पर चढ़ा दीजिए। चढ़ाने का काम जल्लाद के जिम्मे है, जल्लाद कर रहा है। महाभारत में अनेक ऐसे पात्र हैं जो जुड़े हैं हस्तिनापुर से, मतलब वो जस्टिफाइड मान रहे हैं
लेकिन वो पुण्य की श्रेणी में तो नहीं है क्या? ये सब कसाई जिस तरह का काम देखिए, करता है जी। ऐसा नहीं, हाँ कर्तव्य पुण्य है, कर्तव्य पाप नहीं है। हाँ हाँ जो भी कर्तव्य आप करते हैं, बात हमारी काम काज पर हुई है, काम पाप हो सकता है, कर्तव्य नहीं। हाँ, बहुत बड़ी क्लैरिटी। काम पाप हो सकता है, बहुत बड़ी कर्तव्य clarity नहीं, क्योंकि कर्तव्य करते समय पूर्वग्रही नहीं है ना। मैंने आपको बताया ना कि जनधम्मों में एक ऐसे पात्र का भी उल्लेख है जो सैनिक है, ठीक है ठीक है। बिल्कुल अहिंसक प्रक्रियाओं का है, लेकिन जब सेना में जाता है तो युद्ध में मार काट करता है, दुश्मनों से लड़ता है और शाम को आकर के शांति पाठ करता है। वो उसका कर्तव्य है, एक जल्लाद का कर्तव्य है, वो है ही इसीलिए। वो थोड़ी देख रहा है कि कौन आया कौन गया, उसको तो अपना एक सा काम करना है, उसके लिए ये कार्य है। ऐसे में तो आप फिर न्याय प्रणाली में पहुंच जाएंगे कि जो जज ये फैसला दे रहा है वो पाप कर रहा है कि पुण्य कर रहा है, उसको कैसे जस्टिफिकेशन करेगा, क्या वो सत्य की मूर्ति हो गई कि नहीं। उनकी अपने ये कर्तव्य है, अपनी प्रक्रियाएं, मीमांसा करना, विश्लेषण करना, पक्ष विपक्ष को सुनना, समीक्षा करना और प्रस्तुत करना। वहां वो पूर्वग्रही नहीं है। ध्यान रखिएगा एक बात और, पूर्वग्रही पाप है, पूर्वग्रहिता ही पाप है। क्या बात है, पूर्वग्रहिता। आप देखिए, ज्ञानी की तलाश है राजा को। राजा सोच रहा है कि कैसे ज्ञानी लेकर आऊं। तो उन्होंने कहा कैसे पता करूं कि ज्ञानी कौन है। उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरे यहाँ एक ये बकरा है और इस बकरे को जो तृप्त कर देगा हरी घास से, हरी भरी घास से खाने से तृप्त कर देगा, तो उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। अब बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत सारे लोग तो अच्छी अच्छी हरी घास लेकर आते हैं। ध्यान रख लेना, हमारे यहाँ घास को विषय कहा गया है। उपनिषद की उसी श्रृंखला में आ रहा हूं जहां पर अश्व बंधे हुए हैं। किसमें, किस बंधन में? मन रूपी। मना प्रग्रह, वो प्रग्रहिता है वो मन जो है। मन की रस्सी बनाई है आपने, वही मन की रस्सी। मनमना भव मद भक्तो माद्याजी मां नमस्कुरुम, मन को ही देना, वही मन की रस्सी। जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुरहित सुत वारा, सबके ममता ताग बटोरी, और मम पद बंधई बांध मन डोरी। बांध बर डोरी, मन को बांधना, देना, मेरे मेरे चरण कमल में रखना भाई, तो दे। तो हम क्या करते हैं, बुद्धि कुछ पल के बाद इस अहंकार में आ जाती है कि मैंने थाम रखा है मन को। बस यही अहंकार पूर्वग्रही बना देती है बुद्धि को। फिर वो सोचती मैं इस इंद्री को इस तरफ मुड़ाऊं, इस इंद्री को इस तरफ मुड़ाऊं। कठपुतली फिर नृत्य करने लगती है। कठपुतली को भ्रम हो जाता है कि मैं चला रहा हूं, अरे पीछे जीवात्मा बैठा हुआ है। और जीवात्मा किसके भरोसे बैठा है? आत्मा के, परमात्मा के भरोसे। दृढ़ अनुराग नहीं है आप में। तो बहुत से लोग पहुंचे, वो हरी हरी घास खिला रहे हैं उसको। अब खिलाएं, वो तो खाता रहे। फिर उसके बाद राजा की तरफ से फिर थोड़ा सा एक घास आगे बढ़ाया जाए। घास देखते ही वो मुंह आगे बढ़ाया, बोले देखो साहब, इसने खाने की इच्छा व्यक्त की। भले आपने दिन भर खिलाते रहे हो, तब भी उसने घास देख के मुंह किया। एक वीतरागी सन्यासी आत्मज्ञानी को लगता है कि राजा विद्वान है, उसने ऐसा ही नहीं कहा है। हो गया, अपने हाथ में एक बढ़िया डंडा लेके गया। बोले लाओ तुम्हारा वो कौन सा बकरा है। तो बोले आप कुछ घास फूस लेकर नहीं आए हैं, हम दे। अरे बोले नहीं, मुझे उसको दो तुम। वो वहीं से एक मुट्ठा घास तोड़ता है हरा हरा, और वो बकरे को दिखाता है। बकरा उसको देखकर बिल्कुल आगे बढ़ता है खाने के लिए। एक डंडा लगाते हैं मुंह में। जैसे ही वो घास खाना चाहता है, एक डंडा लगता है, वो पीछे हटता है। फिर वो घास देता है, फिर बढ़ता है, फिर डंडा लगता है। दिन भर यही करते हैं। अब हो ये जाता है कि घास देख के वो बकरा दूर भागने लगता है। राजा ने घास दिखाया नहीं कि बंधन तोड़ के वो भागता है कि अभी पड़ेगी पिटाई। तो क्या संयम रूपी दंड से आप अपने मन को नियंत्रित करके रखते हैं क्या? यदि आप रखते हैं तो सन्मार्गी हैं, सन्मार्गी हैं तो फिर पुण्य होगा आपसे जीवन में, और पूरे मन से पुण्य होगा। बांधना इंद्रियों को, किससे बांध? मन से बांध। गीता तो बहुत सुंदर बात कहती है। गीता नियंत्रण की एक प्रक्रिया बताती। हमारे जीवन में पाप तब होता है जब हम विधि के विधान को भंग करना चाहते हैं। विधि ने एक बहुत सिस्टमेटिक वैज्ञानिक विधान बनाया है। आप करते हैं ना, आप देखते हैं वो क्लर्क ने चपरासी को आदेश दिया, क्लर्क को बड़े बाबू ने आदेश दिया
बड़े बाबू को उनके बड़े अधिकारी ने आदेश दिया, उनके बड़े ने उनको आदेश दिया, अब उस आदेश का क्रियान्वयन नीचे तक हो रहा है ना। लेकिन अगर ऊपर की बात बीच वाला ना माने, बीच वाले की बात नीचे वाले ना माने, तो पूरा काम अव्यवस्थित हो जाएगा ना। हमारे यहाँ गीता में परमात्मा अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि देखो भाई, हमारे यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, हमारे यहाँ एक व्यवस्था है। बोले क्या व्यवस्था है? आत्मा जो है नियोक्ता है, आत्मा जो है नियोक्ता, पूर्ण नियोक्ता नहीं है, नियोक्ता है, नियुक्त करने वाला। तो आत्मा कहाँ से नियोक्ता बना हुआ है? परमात्मा से। तो मालिक तो परमात्मा है, परमात्मा ने आत्मा को नियोक्ता बनाया। अब आत्मा ने बुद्धि को यह दायित्व दे दिया है, बुद्धि सीईओ हो गया आपके जीवन में। बुद्धि नाशात प्रणश्यति प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्वरोगाणाम उत्तमम। बुद्धि को प्रज्ञावान बनना चाहिए। बुद्धि एक स्थिर तत्व है। किसी व्यवस्था को सुनिश्चित हो जाने के बाद आत्मसात कर लेने से जो कुछ बनता है उसे बुद्धि कहते हैं। एक छोटा बच्चा आग से जल जाता है, एक छोटा बच्चा आग से जल जाता है। अब वो ये सुनिश्चित कर लेता है कि ये जो पीला पीला दिख रहा है, ये जो माचिस दिया सलाई से जलता है, इसको छूने से जल जाते हैं। ये बुद्धि बन गई उसकी। वो दूसरे बच्चे को आदेशित कर सकता है, निर्देशित कि मत छू, ताता जल जाएगा। लेकिन दूसरा बच्चा अपनी खुद की बुद्धि बनाना चाहे तो पहले वो जले। तरीका निश्चित है। तो बुद्धि एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। तो उसी सुनिश्चित बुद्धि का आसरा लेकर के आत्मा संपूर्ण दायित्व उसे दे देता है। अकर्ता है वो भी जी। आत्मा अकर्ता है, हाँ, करता नहीं है। तो कर्ता कौन है? बुद्धि। बुद्धि कर्तार बनाता है मन को। बुद्धि नियंत्रण करता है मन का, और मन नियंत्रण करता है इंद्रियों का, और ये इंद्रियों से शरीर का संचालन होता है। तो हम इंद्रियों के वश में होकर के मन को अपने अधीन इंद्रियां कर लेती है। मन बुद्धि को भ्रम उत्पन्न कर देता है और पूरी दुनिया उल्टी दिशा में चलती है। तब पाप होता है। पाप ऐसे नहीं होता। कितनी आवाजें उठती जब एक किसी की हत्या करने के लिए कोई आता होगा, जब अपने पिता से कोई झूठ बोलता होगा, जब वो अपने परिवार की खिलाफत करता होगा, तो कितनी आवाजें आती होगी उसको। कहां से आती हैं? बुद्धि से। न कर, न कर, न कर। तो हम अपने जीवन में प्रतिकूल कार्यों को जीवन में आनंद का विषय वस्तु बना सकते हैं। थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। किसी को मीठा प्रिय तो खाते रहे तो दांत सड़ जाएगा उसको। अति को समन्वित करने की प्रक्रिया पुण्यप्रद होती है। कहीं भी अति ना हो जीवन में, उसको पुण्य कर्म कहते हैं। कोई चीज का घनत्व तो नहीं है। अति का भला ना हंसना, अति की भली ना चुप, और अति की भली ना वर्षा, अति की भली ना धूप। कोई भी अति सर्वत्र वर्जयेत। तो हम उस अति के प्रक्रिया को, अतिरेक को वेग से रोकते हैं। वेग ही संयम है, और संयम जब आपके जीवन में आ गया तो आप अपने आप नियम और अनुशासन की परिधि से बंध जाते हैं। तो हमेशा पुण्य अनुशासन की मर्यादा में होते रहता है। पुण्य फलीभूत होता है, और ध्यान रखिएगा पाप भी फलीभूत होता है। पाप और पुण्य, आपने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था। मान लो किसी के पाप और पुण्य बराबर हो गए, तो बस यही तुला तो नहीं है हमारे पास। ये हमारी तुला जिसके पास भी मन में बना लिया, जिसने सोच लिया देखो मैं आज झूठ बोला था, शाम को मंदिर चला गया ना, ऐसा नहीं होता। ऐसा आपने अगर सवेरे भोजन कर लिया तो शाम को भोजन मत करो ना। ये जो नित्य प्रक्रियाएं, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। बहुत सारे लोग इस शब्द को नहीं समझ पाते, ये बड़ा है। हमारे यहाँ चाहे वो प्रभु राम का चरित्र बता रहे हों, कृष्ण का बता रहे हों, साधु संतों का बता रहे हों, जिनका भी बता रहे हैं, वो कहते हैं नित्य कर्म किया। सवेरे उठकर नित्य कर्म किया। इसको हम क्या समझते हैं मालूम? वो बाथरूम गए होंगे, वो नहाए होंगे, ये नित्य कर्म है। नहीं नहीं, ये नित्य कर्म नहीं है। ये नित्य कर्म के एक अंग हो सकते हैं, लेकिन नित्य कर्म होता है आत्म साक्षात्कार, जिसके लिए हमारे यहाँ ये बना है, स्नान करके मुखमंजन, मुख शुद्धि करके आप 2 पल के लिए समय निकालिए। प्रत्येक व्यक्ति जो संसार में पाप से बचना चाहता है, उसको किसी के संबल की जरूरत नहीं है। जो पुण्य करना चाहता है, उसको भी किसी के संबल की जरूरत नहीं है। उसको केवल एक स्थान पर नित्य प्रति, चाहे वो जिस भी स्वरूप में मानता हो,
बैठकर ये आत्मचिंतन करना है और उससे कहना है कि देखिए मेरी प्रातः हो गई। अरे हम तो धरती को प्रणाम करने वाले लोग हैं। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, अद्भुत है ये विषय। तो ऐसा है कि इस पर आप बोलते रहें और हम सुनते रहें, लेकिन आपने जो व्याख्या की टेलीविज़न पर, एक निजी टेलीविज़न चैनल पर हनुमान जी पर एक बहुत ही सुंदर एक एनिमेटेड गाथा है, उसको ज़रूर देखिए। जियो स्टार पर संभवतः है, कभी वक्त लगे तो इसको देखिए। और उसमें जब इंद्रजीत यानी सबसे प्रिय और सबसे प्रतापी पुत्र जब लक्ष्मण जी के हाथों मृत्यु की तरफ बढ़ता है, तो उसका जो संवाद है वो बड़ा अद्भुत है डॉक्टर साहब। वो कहता है ये कैसा अंधेरा छा रहा है मेरी तरफ, क्या क्या ये किस तरह का अंधकार है। और सामने उसे यम आते हुए दिखते हैं। वो कहता है मेरे पास मत आना, मेरे निकट मत आना। लेकिन इस अंधकार के बीच में भी ये कैसी गहरी शांति है जिसका मैं अनुभव कर रहा हूं। पूरे जीवन में भागता रहा, पिता की आज्ञा मेरे लिए ईश्वर की आज्ञा रही, लेकिन वो सब करते हुए भी वो शांत भाव क्यों नहीं था मन में। ये कैसा अद्भुत है। यम ठहाका लगाते हैं हल्के से और कहते हैं तुम अपने पिता की तुलना में अधिक बुद्धिमान हो, तुम ये समझ गए कि मुक्ति का मार्ग किस तरफ जाता है। हम में से बहुत सारे लोग जीवन में वही करते हैं जो हम कर्तव्य मानते हैं, जिसको हम कहा जाता है कि ये डॉक्टर साहब के साथ जो हमने एपिसोड किया, काम काज एक काज है। अब शुल्क वसूली है, अंग्रेजों के समय हो या आज भी जब रेवेन्यू की वसूली आप करने जाते हैं तो आप कुर्की की कार्रवाई भी करते हैं। जी इसमें मैं आपको याद दिला जी दूं जी जी कि हरिश्चंद्र ने स्मशान पर कर्तव्य करते हुए जी तारामती से शुल्क लिया था ना। शुल्क लिया, कर्तव्य तो कर्तव्य है। कर्तव्य है। वो चरित्र की एक पराकाष्ठा थी। और डॉक्टर साहब ने एक बहुत सुंदर शब्द से ये भी कहा कि पूर्वाग्रह ही नहीं होता, जो पूर्वाग्रह से किया जाए वो पाप होता है, और जो पूर्वाग्रह से मुक्त होकर कर्तव्य परायणता की श्रेष्ठ भावना से किया जाए वो पुण्य है। तो पाप और पुण्य की परिभाषा बहुत आसान नहीं है, बहुत जटिल है ये, इसको समझना आसान नहीं, लेकिन फिर भी हमारे विद्वान वक्ता ने इसे आपके सामने रखा है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।